कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द बगैर वॉक थ्रू गेट के रास्ते से आया। मेरा भाई माजूर था, फिर भी इज्जत की रोटी कमा रहा था। एक टांग से रोजी ड्यूटी करता था। वो हाई कोर्ट में मुलाजिम था मेरा भाई। सुबह आया था यहाँ नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर। हाँ क्या होते हैं ये मुलाजिम भी महफूज नहीं, कहा जाए हम लोग तो ये जुल्म ज्यादती है। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। एक शख्स ने बताया उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था, जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक शख्स ने बताया उसका भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर आया था, इसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन का हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफल किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कायम मुकाम सदर ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब, कहा शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को कभी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कलाकमा करने का आज़म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोयटा धमाके में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ट्रंप की जीत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मज़हक का खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हमायत हासिल थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज्यादा जजेस होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। पीटीआई की स्वाबी में जलसे की तैयारी, पंजाब हुकूमत ने अटक में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब पुलिस ने मोटरवे M1 छछ इंटरचेंज पर कंटेनर पहुंचा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में शिरकत करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं स्वाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। जलसे से पहले ही हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो गई। जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमनो अमा की सूरत हाल पर बात नहीं करती। पीटीआई के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोयटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। स्वाबी के जलसे में म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू अहलकारों और सादा लिबास पुलिस अहलकारों को लाया जाएगा। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी कहती हैं फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। जिन्होंने अमेरिका से आज़ादी लेनी थी आज वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। अडयाला जेल का कैदी जाती फायदे के लिए हर किसी के पांव पकड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सऊदी अरब रवाना।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में फलस्तीन समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। IMF का कहना है पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप $5 अरब है, जिसके खात्मे के लिए जामे फ्रेमवर्क दिया जाए। वजारत खजाना ज़राए ने बताया चीन से $3 अरब 40 करोड़ का रोल ओवर लेने की तैयारियां हैं। नवंबर के वक्त में चीन से कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की जाएगी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से भी मुआवनत हासिल करेगा। सिंध हुकूमत ने मुकर्ररा हदफ से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा इस साल अक्टूबर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफी टैक्स वसूल हुआ। 21,159 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई। मजमूई तौर पर 2024-25 में 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियां की गई। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफ़कार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। पंजाब में स्मॉग बेकाबू। मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से ज़ायद रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के इलाके बेला के करीब ट्रैफिक हादसा। कोच और ट्रैक्टर टकराने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। PP के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लियारी में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। NEOC का कहना है कि पोलियो केस जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 48 हो गई। बलोचिस्तान से 23, सिंध से 13, KP से 10, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने 4 दिन बाद धरना खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत की असातिज़ा को 1 माह में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। सदर एप्टा ने कहा अगर 1 माह में मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। भारत से यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक काटा जाएगा। गजा में 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी। शहर के जुनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लेबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद।
वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। अमेरिका का कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। अमेरिकी सेनेटर की जानिब से कतर को पैगाम दिया गया है। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। कतर हमास के अहदेदारों के एहसास से मुंजमद करे। अमरीकी मीडिया का दावा है अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम दिलाना मकसद है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीतने वाले सुफियान खान कहते हैं वालिदैन की दुआओं से अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट इस साल असलान शाह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 शानदार गोल किए थे। पाकिस्तान की नौजवान टेनिस जोड़ी नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने ITFJ 60 टूर्नामेंट बॉयज डबल्स का टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ी पर मुश्तमिल जोड़ी को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने नाइल और बिलाल को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान जहरी ने WBC मेडल वेट टाइटल जीत लिया। मस्कत में होने वाले फाइट में अफगान हरीफ की एक न चलने दी। शुएब की अगली फाइट दिसंबर में भारतीय बॉक्सर से होगी। और थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मर्द रेसर्स के लिए 195 किलोमीटर और खवातीन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक। रैली में बाइकर्स भी अपने जौहर दिखाएंगे।